आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप लोगों ने 7 सितंबर 2025 को होने वाले चांद ग्रहण का मंजर देखा है? आसमान पर चमक रहा था लाल रंग का चांद, जिसको ब्लड मून कहते हैं। ये पाकिस्तान, इंडिया के साथ साथ चाइना और रशिया में भी नजर आया। और ये नजारा तब देखने को मिलता है जब चांद, सूरज और हमारी जमीन एक ही लाइन में बिल्कुल सीधा होते हैं। और ये नजारा 2018 के बाद अब जाके 2025 में दोबारा नजर आया है। और ये मंजर पूरे 82 मिनट तक आसमान पर नजर आता रहा। और ये इतना क्लियर था कि इसको देखने के लिए किसी किस्म के भी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं थी। कहा जाता है कि इस तरह का चांद ग्रहण बहुत ज्यादा रेयर होता है। आज की हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर चांद को ग्रहण कैसे लगता है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि चांद ग्रहण की टोटल कितनी अक़साम है। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि रात की तारीखियों में आसमान पर चांद कैसे नजर आता है। हम सब लोग इस चीज से बखूबी वाकिफ हैं कि चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारी जमीन के इर्द गिर्द मुसलसल चक्कर लगाता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये चांद हमारी इस जमीन के गिर्द चक्कर कैसे लगाता है? चांद एक ऑर्बिट के अंदर रहता हुआ जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, और ये ऑर्बिट 5.1 डिग्री झुका हुआ है। इसका ऑर्बिट जमीन की तरह बिल्कुल सीधा नहीं है। इसी वजह से चांद जब जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है तो वो कभी जमीन की ऊपर वाली साइड पर चला जाता है और कभी जमीन की नीचे वाली साइड पर आ जाता है। जब चांद जमीन से ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, और जब यही रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तो हमें रात को आसमान में चांद नजर आता है। इसी वजह से कहते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाती है और ब्लॉकेट का काम करती है, इसी को ही चांद ग्रहण यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। और इसके बरअक्स जमीन और सूरज के दरमियान अगर चांद आ जाए और एक ब्लॉकेट का काम करे तो इसको सूरज ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर चांद ग्रहण की कितनी अक़साम है। तो इसकी टोटल 3 अक़साम है। सबसे पहले आता है पीनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, इसके बाद आता है पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, और सबसे आखिर में आता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। इन सब को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब एक तरफ से जमीन के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो जमीन अपनी अपोजिट साइड पे 2 किस्म के शैडो बनाती है। एक शैडो बहुत दूर तक फैला हुआ होता है जिसको पिनम्ब्रा कहते हैं, और दूसरा शैडो ज्यादा नैरो और डार्क होता है जिसको अम्ब्रा कहते हैं। इन्हीं 2 शैडोज की वजह से चांद ग्रहण लगता है और अपने आप को 3 अक़साम में डिवाइड करता है, जिनके नाम हमने आपको पहले बताए हैं। जब चांद जमीन के डार्कर शैडो से बचता हुआ उसके लाइटर शैडो में से गुजर जाए यानी कि पीनम्ब्रा में से होकर गुजरता है तो इसको पीनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। अब इसमें होता ये है कि चांद मुकम्मल तौर पर साफ तो नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नजर आ जाता है। और काफी ज्यादा साइंटिस्ट इसको तो चांद ग्रहण समझते भी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि चांद ग्रहण वही होता है जो जमीन के डार्कर शैडो में आकर लगता है। और जब चांद जमीन के डार्कर शैडो यानी कि अम्ब्रा में आता है, लेकिन वहां पर चांद का सिर्फ कुछ हिस्सा ही इस डार्कर शैडो के अंदर दाखिल होता है, बाकी चांद का हिस्सा इससे बाहर रहता है। इस किस्म से लगने वाले ग्रहण को पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं, और ये इस तरह नजर आता है जैसे इसको एक तरफ से किसी ने बाइट किया हो। अब बात करते हैं सबसे आखिरी टोटल ल्यूनर एक्लिप्स की, जो आप लोगों ने रिसेंटली देखा है। इसमें होता यह है कि हमारी जमीन, सूरज और चांद एक ही अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और पूरा का पूरा चांद जमीन के डार्कर शैडो यानी कि अम्ब्रा के अंदर होता है। डार्कर शैडो में आने की वजह से जमीन चांद को मुकम्मल तौर पर ढक देती है, और ये इवेंट बहुत ज्यादा रेयर है क्योंकि ऐसा देखने में बहुत कम मिला है। चांद मुकम्मल तौर पर लाल रंग का हो जाता है, इसी वजह से इसको ब्लड मून का भी नाम दिया गया है।
आखिर ये सफेद नजर आने वाला चांद इस वाले चांद गिरहन में लाल कैसे हो जाता है। इनफैक्ट बाकी दोनों चांद गिरहन में इस तरह का देखने को नहीं मिलता। होता कुछ ऐसा है कि जब सूरज की किरणें जमीन के एटमॉस्फेयर के साथ टकराती हैं तो ये वहां से निकलने वाली ब्लू लाइट को स्प्लिट कर देती हैं और इसको बाहर की तरफ फैला देती हैं और इसी को शॉर्टर वेवलेंथ कहा जाता है। सूरज की किरणें हमें सफेद रंग की नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 7 कलर्स का मिक्सचर है। लेकिन इंसान की आंख सिर्फ और सिर्फ इसको सफेद ही देख सकती है और हमारा सूरज भी पीले नहीं बल्कि सफेद रंग का है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली रोशनी को स्प्लिट कर देता है। इस वजह से वो हमें पीला नजर आता है। और टोटल ल्यूनर एक्लिप्स में सूरज से निकलने वाली शॉर्ट वेव की किरणें जमीन के एटमॉस्फेयर के साथ टकराती हैं और रिफ्लेक्ट कर जाती हैं और बड़ी वेवलेंथ की ये लाल रंग की किरणें बैंड होकर चांद के ऊपर पड़ना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते चांद का रंग लाल हो जाता है। और इस चांद का रंग कितना लाल होगा ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे जमीन के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं। अगर डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इसका रंग ज्यादा लाल होगा, लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे तो इसका रंग कम लाल होगा। अगर हर साल होने वाले चांद गिरहन की तादाद देखी जाए तो इसकी एवरेज 2 है, यानी कि हर साल कम से कम 2 चांद गिरहन तो लाजमी होते हैं। लेकिन कभी कभार किसी साल तो इसकी तादाद 5 तक भी पहुंच जाती है। चांद गिरहन की एवरेज टाइमिंग आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक हो सकती है। अगर आप लोगों को भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप लोग सूरज ग्रहण के बारे में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।